श्री गौरांग महाप्रभु बा श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जागो जागो, और कितनी देर तक माया रूपी पिशाच की गोद में सोओगे। तू इस जगत में मैं भजन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था, परंतु जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तू सब भूल गया है। अतः तुझे लेने के लिए स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूं। अब तो स्वयं विचार करके मेरे अतिरिक्त तेरा बंधु अन्य कौन है। मैं माया का विनाश करने वाली औषधि हरिनाम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरिनाम महामंत्र को लेकर आया हूं। अतः तो तू मुझसे इस महामंत्र को मांग ले। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्रीमान महाप्रभु के चरण में गिरकर वह हरिनाम महामंत्र को मांग लिया और मांगकर फिर हमें दे दिया। परंपरा से भक्ति विनोद ठाकुर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर प्रभुपाद जी ने ये महामंत्र को पूरा दुनिया में वितरण किया। हरे कृष्ण। तो कक्षा में जैसे प्रभु जी ने कहे कि प्रारंभ से श्रीमद् भागवत की चर्चा की जाएगी और क्लास के अंत में हरिनाम की थोड़ा सा लगभग 15-20 मिनट हरिनाम की महिमा की वर्णन की जाएगी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंध, अध्याय 3, हिरण्यकशिपु की कौन सा अध्याय? अध्याय 4, ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। इस अध्याय के आज 43 नंबर श्लोक। यदियो इस अध्याय के नाम ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक, लेकिन इस अध्याय में भी प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत वैष्णव की कुछ गुणों की भी गायन की गई है नारद जी की मुखारविंद से। और आज इस प्रसंग के जो नारद मुनि ने जो श्लोकों को के माध्यम से प्रहलाद जी के महाभागवत वैष्णव के रूप में उनके गुणगान किए थे, इसकी अंतिम श्लोक इस प्रसंग में है। काल से फिर युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न है। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि। मुझे कल कौन सा श्लोक देख बताया था? कौन सा श्लोक बताया था? कौन सा? 43 क्या 42 हुआ था? 43 श्लोक काल मुझे बताया था ना। तो कौन सा श्लोक बताया है? वो मुझे कल क्लास जो किताब लेकर दिया था कल 42 श्लोक ने दिए थे प्रभु जी ने। हैं? बोर्ड में गलत लिखा। ओके।
हिरण्यकशिपु राजन् अकरोत् अघम् आत्मजे तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपुः राजन् अकरोदघमात्मजे तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपुः राजन् अकरोदघमात्मजे तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपुः राजन् अकरोत् अघम् आत्मजे महात्मनि तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन् और कोई माताएं कोई शब्दार्थ तस्मिन उस महाभागवते भगवान के परम भक्त में महाभागे अत्यंत भाग्यशाली महात्मनि जिनका मन अत्यंत उदार है हिरण्यकशिपु ने राजन हे राजा अकरोत किया अघम अत्यंत महापाप आत्मजे आपने ही पुत्र के प्रति। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद हे राजा युधिष्ठिर उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था। यद्यपि वह उसका अपना ही पुत्र था। तात्पर्य अपने कठिन तपस्या के बल पर उच्च स्थान पर होते हुए भी जब हिरण्यकशिपु जैसा कोई असुर किसी भक्त को सताने लगता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है और उसकी तपस्याओं के फल क्षीण हो जाते हैं। जो व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त को सताता है वह अपनी सारी तपस्या तथा पुण्य कर्म के फल गंवा देता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु अपने श्रेष्ठ भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित करने पर तुल गया था, अतएव उसका ऐश्वर्य क्षीण होने लगा। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन् अकरोत् अघम् आत्मजे। हे राजा युधिष्ठिर, उस हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था। यद्यपि वह उसका अपना ही पुत्र था। इस श्लोक में प्रारंभ से तस्मिन शब्द उपयोग की जाती है। तस्मिन महाभागवते, तस्मिन शब्द किसके लिए उपयोग की जा रही है? प्रहलाद महाराज के लिए, जिनके चरित्र में महाभागवत के सारे गुण था, जिन गुणों की वर्णन पिछले श्लोक में की जा चुकी है। प्रहलाद महाराज के ही गुरु, वाल्मीकि ही गुरु महाराज नारद मुनि ने स्वयं उनकी गुणगान कर रहे हैं। गुरुजी ने गुणगान कर रहे हैं किसकी? शिष्य की। अवश्य प्रहलाद महाराज के समक्ष में गुणगान नहीं हो रहा। किसके समक्ष में गुणगान हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज के समक्ष में। युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज की गुणावली के वर्णन नारद मुनि ने कर रहे हैं कि जो पिछले श्लोक में आप लोग पढ़ चुके हैं। ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृत्तम। दासवत् सन्नत आर्य अंग्री पितृवत् दीनवत्सल भातृवत् सदृशे स्निग्ध गुरुसु ईश्वर भावन विद्या अर्थ रूप जन्म मान स्तंभ विवर्जित। ये ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया जैसे श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जाए, ये योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे।
उन्हें अपनी इंद्रिय तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे। समान धर्मात्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण उनसे संभव था। तो इसलिए प्रहलाद महाराज की ऐसा महाभागवत गुणावली उनके चरित्र में विद्यमान था। लेकिन वो केवल महाभागवत नहीं थे, महाभागे महात्मनि, ऐसा ही महाभागवत वैष्णवों की जो श्रेणी है व जिनकी चरित्र शास्त्र में वर्णन की गई है, इन महाभागवत में से भी प्रहलाद महाराज विशेष थे। महाभागवत में से भी ये महाभागवत थे, क्योंकि द्वादश महाजन में से भी एक महाजन थे। और इनके चरित्र में इतने सारे सद्गुण होते हुए भी हिरण्यकशिपु ने राजन अर्थात युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हुए कहते हे राजन, हे युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने इनको फिर भी सताया, जो कि अपना ही पुत्र है। प्रहलाद महाराज उन्हीं के ही पुत्र थे। अक्रोध अघम आत्मजे, अघम अर्थात महापातक व पाप की आचरण किया अपने पुत्र होते हुए भी। ऐसे ही महाभागवत पुत्र को प्राप्त करते हुए भी हिरण्यकशिपु उनके प्रति घोर पाप आचरण किया, क्योंकि उनको बहुत कष्ट दिया था। हिरण्यकशिपु ने इनको बद्ध करने के लिए प्रयास किया था, जो कि वैष्णव अपराध के एक लक्षण है, जिसके माध्यम से वैष्णव अपराध होती है। जैसे 6 प्रकार की वैष्णव अपराध 6 प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से वैष्णव के चरण में अपराध की जाती है। हंति, निंदन्ति, द्वेष्टि, न अभिनंदन्ति, क्रुध्यन्ति, जानती न हर्षम, दर्शने पतनानि सत। 6 क्रियाओं के माध्यम से वैष्णव के चरण में अपराध होता है। प्रहलाद महाराज महाभागवत वैष्णव थे और हिरण्यकशिपु उनकी प्रति अपराध किया। पहला अपराध कौन सा? हंति, इनको जान से मार डालने के लिए प्रयास किया था। इनकी निंदा भी करता था। हंति, निंदन्ति, क्रूर भाषा से, कठोर भाषा में प्रहलाद की निंदा भी करता था। द्वेष भी करता था। हंति, निंदन्ति, द्वेष्टि, न अभिनंदन्ति। प्रहलाद महाराज को देखकर कभी भी वो अभिवादन क्या करेगा? क्रोधित होकर उनके प्रति क्रूर शब्द की प्रयोग करता था। न अभिनंदन, क्रुध्यन्ति, क्रोधित भी प्रहलाद के प्रति अत्यंत क्रोधित होकर इनको जान से मार डालने के लिए प्रयास किया था। जानती न हर्षम, प्रहलाद को देखकर कभी भी हर्षित नहीं हो रहा था। कौन? हिरण्यकशिपु। दर्शने पतनानि सत, दर्शन करते ही उनकी वैष्णव के अधिकार के आधार पर उन्हें सम्मान न करने से वैष्णव अपराध होती है। तो इसलिए हम देखते हैं तो हिरण्यकशिपु सभी दृष्टि से प्रहलाद के चरण में अपराधी था। उनके प्रति घोर पाप की आचरण किया था, अपराध किया था। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते कि उसके सारे जो ऐश्वर्य व उसकी जो ख्याति आस्ते आस्ते समाप्त हो गया। किसकी? हिरण्यकशिपु की। नामाचार्य कभी कभी नामाचार्य हरिदास ठाकुर को भी कहा जाता कि ये तो ब्रह्मा जी के अवतार थे, लेकिन साथ साथ इनको कहा जाता कि प्रहलाद का भी अवतार माने जाते हैं। कौन? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। प्रहलाद महाराज विशेष रूप में प्रसिद्धि व भक्त समाज में प्रसिद्ध थे। नवदा भक्ति में ये एक अंग की आचार्य माने जाते हैं। कौन सा अंग के? विष्णु स्मरण। श्रवणे परीक्षित, कीर्तने व्यासकी, व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और विष्णु स्मरण में प्रहलाद महाराज सदा भगवान को स्मरण करते थे। और समस्त साधन भक्ति की जो लक्ष्य यही है, स्मार्तव्य सततंग विष्णु, विस्मर्तव्य न जातोचित, सर्व विधि निषेधेषु एतयर एव किंकर।
सारा विधि और निषेध को जो हम पालन करते हैं भक्ति के मार्ग पर, प्रामाणिक आचार्यों की निर्देशन के माध्यम पर, इनकी एक ही लक्ष्य होता कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। स्मार्तव्य सततं विष्णु, सदा भगवान विष्णु को स्मरण कर रखना, कभी उन्हें भूलना नहीं, यही लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में उतार लिए थे। उन्होंने 24 घंटे 24 आवर्स भगवान के स्मरण में रहते थे। ऐसा कैसे संभव होता है? भगवान को सदा स्मरण करना कैसे संभव होता है? कैसे संभव होगा 24 घंटे भगवान को स्मरण करना? यदि पहले 2 अंगों को हम जीवन में उतारेंगे, फिर तीसरे अंग पास पहुंचेंगे। कौन सा? श्रवणम कीर्तनम, इसके बाद ही विष्णु स्मरणम। जब हम सदा हरि के कीर्तन करेंगे और श्रवण करेंगे, श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही भगवान को सदा स्मरण करना संभव होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज भगवान को स्मरण करने का अर्थ ही वो सदा उनके नाम भी अंतःकरण से, भगवान के नाम भी सदा कीर्तन करते रहते थे। और उन्होंने श्रवण भी पहले किए। सबसे पहला उन्होंने श्रवण किया। कहां से श्रवण किया? नारद मुनि की मुखारविंद से। जो मां की गर्भ में थे तब से उन्होंने भगवान के बारे में श्रवण करना शुभारंभ कर दिया था। और श्रवण करके ही फिर उनकी गुणावली को उन्होंने अपने सहपाठियों के सामने, जिसको मिले तो उनको फिर कीर्तन करके सुनाया। जो अपने गुरु जी सुने थे, गुरु से सुने थे मां की गर्भ में रखकर, उसको फिर अपने सहपाठियों को, राक्षसों के पुत्रों को सब सुनाया है। इसी प्रकार उन्होंने श्रवण और कीर्तन किया। श्रवण कीर्तन करके फिर उन्होंने उस स्तर को प्राप्त किया। कौन सा स्तर को? सदा भगवान को स्मरण करना। सदा इस जगत में, प्रकृति में वही व्यक्ति को भाग्यवान माना जाता है, बस सबसे कीर्तिमान माना जाता है, जो सदा, जिसकी ख्याति है संसार में कृष्ण भक्त के रूप में होता है। हरे कृष्ण। कौन है? हरे कृष्ण। जैसे ही रामानंद राय ने, हमने गौरांग महाप्रभु ने रामानंद राय को प्रश्न पूछे थे, कीर्ति मध्य कौन कीर्ति है, कौन है श्रेष्ठ कीर्ति? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त बोली जहार है ख्याति। क्योंकि संसार में जितनी वो कीर्तिमान बा यशस्वी व्यक्ति है, इनमें सबसे बड़ा कीर्ति क्या है? कौन कीर्तिमान माना जाता है? सबसे यशस्वी व्यक्ति कौन माना जाता है? जिसकी ख्याति संसार में किस रूप में होता है? कृष्ण भक्त बोली जहार है ख्याति। जिसकी ख्याति सारा संसार में किस रूप में होता है? कृष्ण भक्त के रूप में। इसलिए प्रभुपाद जी की ख्याति पूरे विश्व में फैला हुआ है, तीनों जगत में फैला हुआ है। किस रूप में है? भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में, कृष्ण कृपा स्मूर्ति के रूप में है। घुसुक त्रिभुवन, तीनों जगत में इनकी ख्याति है कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त के रूप में जिनकी ख्याति व्याप्त होता है, वही सबसे बड़ा कीर्ति है। कीर्तिमान पुरुष उसी को भी माना जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज महाभागवत वैष्णव में से भी महाभागवत थे, 12 महाजन में से भी एक महाजन थे। लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु ऐसे ही महाभागवत पुत्र को भी सताता था, इनको भी दुख देता था। बिना कारण से उनके प्रति घोर पाप के, अपराधों के आचरण करके ही वो स्वयं का ही जस और ख्याति को घटा रहा था। इसी प्रकार जो वैष्णव होते हैं, महाभागवत वैष्णव जो वैष्णव होते हैं, तो उनकी यही लक्षण होता है कि कीर्तनीय सदा हरि। वो सदा क्या करते हैं? कीर्तनीय सदा हरि, सदा भगवान हरि के कीर्तन में लगे रहते हैं। किसी भी स्थिति पर यदि कोई उनको कहता कि आप हरि कीर्तन छोड़ दो, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लाखों करोड़ों रुपया देने पर भी, संसार में सबसे बड़ा पद उनकी अर्पण करने पर भी, किसी भी उपाय से इनको हरि नाम से रत नहीं, हरि नाम से विच्युत नहीं किया जा सकता। जैसे प्रहलाद महाराज की स्थिति यही करना चाहता था
हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को भी यही कहता था कि ये हरि कीर्तन करना छोड़ दो, हैं? हरिनाम लेना छोड़ दो, तुमको सब कुछ दे दूंगा। मेरे उत्तराधिकारी अर्थात तीनों लोक की सिंहासन हिरण्यकशिपु की दायाद कृत में उन्हीं को ही वो अधिष्ठित करना चाहते थे। किसको? प्रहलाद को। ये प्रहलाद इसकी प्रलोभन में नहीं आए, उन्होंने कभी भी हरिनाम लेना नहीं छोड़ा। कहे कि नहीं, चाहे हिरण्यकशिपु कहा कि देखो तुम क्या सीखा गुरुकुल में जाकर, गुरुजी से तुम क्या सबसे जो उत्तम शिक्षा प्राप्त किया वो सब मुझे थोड़ा सुनाओ। तो सबसे उत्तम शिक्षा ही प्राप्त किया, उन्होंने कहे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेत नवलक्षणा। भक्ति की नव लक्षण को गुरु जी से सीखा। पहले क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम, किसके? विष्णु, विष्णु के श्रवण कीर्तन करना। हिरण्यकशिपु कहा कि बेटा तुम तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन ये एक अक्षर को उठाकर वहां पर मेरे नाम लगा दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कौन सा? श्रवणम कीर्तन के बारे में जो सब बात में जो शब्द है उसको हटा दो, उसको निकालकर वहां पर मेरे नाम लगा दो, फिर सब कुछ सही है। श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकशिपु स्मरणम। प्रहलाद कहे कि नहीं पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का ही श्रवण कीर्तन करना है। इसी प्रकार हम जब देखेंगे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के चरित्र में भी वो मुस्लिम शासक काजी और जो कि उनको पकड़ कर ले गया बादशाह के पास, बंगाल के जो शासक थे मुस्लिम शासक, और इनको भी यही कहे कि तू मुसलमान घर में जन्म लिया और हिंदू भगवान के नाम क्यों ले रहा है? क्या ले रहा है, क्या बोल रहा है? तो हरे कृष्ण क्यों बोल रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको क्यों बोल रहा है? इसको छोड़ो बोलना है, इसको बोलना छोड़ दो। उनको भी यही बात कहे। किसको? हरिदास ठाकुर को, भी प्रहलाद की अवतार माने जाते हैं। तो उनको कहे कि आप ये बोलना बंद करो और तुमको सब कुछ हम सम्मान देंगे, सब कुछ तुमको मिलेगा, लेकिन तुम इसको छोड़ना। धमकी भी दिए, जो नहीं छोड़ोगे तो कई प्रकार की तुमको दंड दी जाएगी करीब, लेकिन 22 बाजार में तुमको लेकिन पिटाई किया जाएगा। किसको कहे? हरिदास ठाकुर को। हिरण्यकशिपु को डेली प्रहार करता बने प्रहलाद को इसे सताता था अपने सैनिकों के माध्यम से, कितनी कठिन कष्ट इनको दिया है? उसी प्रकार हरिदास ठाकुर भी जो कि प्रहलाद के अवतार माने जाते, तो उन्होंने भी कहा कि खंड खंड हई देह जदि जाए प्राण तबु न बदने न छाड़ी हरि नाम। यदि आप लोग मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके खंड खंड करके भी फेंक दोगे, लेकिन जब तक के शरीर में मेरे क्या रहेगा? प्राण रहेगा, मैं बदन में मुख में हरिनाम उच्चारण करना नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिनाम को प्रति इसी प्रकार के निष्ठा व रुचि होना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि सारे धर्म की तीन ही सार वस्तु है। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन। यह होते धर्म आर नाही सनातन। हे सनातन, जो मनुष्य को कहा गया कि धर्म की आचरण करने के लिए, लेकिन धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म के अर्थ तीन ही बात है। क्या धर्म का अर्थ? नामे रुचि, भगवान के नाम उच्चारण करने में, नाम कीर्तन करने में रुचि होना जरूरी है। जो इसको नाम में रुचि है वही जीवों के प्रति दया कर सकता। जीवों के प्रति दया करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? इनको हरिनाम के उच्चारण कराना। रोटी कपड़ा और मकान ये सब बांटना ये जीवों के असली कल्याण नहीं है, उनके प्रेय के लिए है, उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करता है। लेकिन जो हरिनाम के प्रचार करते हैं तो उसके माध्यम से उनकी क्या प्राप्त होता है? श्रेय। उनके जो जीवन के जो लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति होता है, भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त होता है निरपराध में नाम लेने से। निरपराधे नाम अलैले पाए प्रेम धन। तो इसलिए ये हरिनाम की उच्चारण करना व स्वयं हरिनाम के कीर्तन करना और इसी के प्रचार प्रसार करना, ये ही जीवन का लक्ष्य है।
प्रहलाद महाराज ने यही किया। उन्होंने स्वयं सदा भगवान हरि की कीर्तन करते थे, विष्णु के नाम की कीर्तन श्रवण करते थे और सदा इसीलिए भगवान के स्मरण में रहते थे और जिसको भी मिलते थे उसको भी हरिनाम का प्रचार करते थे। राक्षसों के बच्चों को मिले थे तो उनको भी हरिनाम का बारे में सिखाए। कुमारे आचरत प्राज्ञा धर्मान भागवत है, भागवत है। दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके ही इसके जो विशेष अर्थ है भगवान हरि की भक्ति करना। भक्ति के प्रारंभ होती है श्रवण और कीर्तन से। नवदा भक्ति की प्रारंभ होती है श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कीर्तन से। तो इसी प्रकार हमारे मन में ऐसे ही रुचि ऐसे ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए, किसी भी स्थिति पर हमें हरिनाम को छोड़ेंगे नहीं है। यदि आपको कोई आके प्रलोभन देखा कि प्रहलाद महाराज को तो तीनों लोग की सिंहासन जो था, स्वर्ग मर्त्य पाताल देवता राक्षस और मनुष्य सबके जो राजा था हिरण्यकशिपु, इंद्र को भगा दिया था सिंहासन। सब देवता लोगों ने भी हाथ जोड़ के उससे उसी के अधीन थे। तो ऐसा ही उच्च पद पर वो प्रहलाद महाराज को अधिष्ठित करना चाहता था। यदि किस कंडीशन पर? हरिनाम का कीर्तन करना छोड़ दो, श्रवण कीर्तन करना, विष्णु को स्मरण करना छोड़ दो, तुमको ये सब मिलेगा। तो हमको यदि कहा जाए कि अभी तुम इस्कन में भक्ति करना छोड़ दो, हरे कृष्ण मंत्र जपना छोड़ दो और हमारे साथ में आओ, मैं तुमको कितना रुपया दूंगा? 100 करोड़ रुपया दूंगा, 100 करोड़ रुपया दूंगा। क्या करोगे? आपके लिए मकान तैयार है, एकदम आकाश जो बहुत सुंदर मकान तैयार है और आपके लिए इतने बैंक बैलेंस दी जाएगा और आपको सुंदर आजकल फ्लाइंग कार आ गया, वो फ्लाइंग कार दिया जाएगा। वो चल भी सकता है और आकाश में उड़ भी सकता है, पानी में भी चल सकता है। ऐसा ही कार आपको दे दिया जाएगा और आपको सुंदर स्त्री भी दिया जाएगा, धन जन कविता सब कुछ दिया जाएगा। और आप छोड़ दो हरिनाम पढ़ना, हरिनाम उच्चारण करना छोड़ दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको छोड़ दो बोलना और आपको सब कुछ दे देंगे हम। आपको ये सब क्या लोग दिखाएंगे? कोई दूसरे संप्रदाय से लोग आकर, कोई दूसरे धर्म के लोग आए, कोई मुसलमान बा क्रिश्चियन आए, तो आपको लोग दिखाएगा कि आपको इतनी जमीन दे दिया जाएगा, इतनी बड़ा मकान दिया जाएगा, इतनी बैंक बैलेंस दिया जाएगा, इतनी ये सब गाड़ी दिया जाएगा। कोई छोड़ने के लिए तैयार है? कोई छोड़ सकता है? छोड़ना नहीं, पक्का। चैतन्य महाप्रभु के संग में रहता था कौन? काला कृष्ण दास। किसके साथ में रहता था? गौरांग महाप्रभु के संग में रहता था, उनकी सेवा करता था। सेवक बन के था, दक्षिण भारत की गस्त में गया था। और भट्टाहारी तांत्रिक लोग ने उसको भी थोड़ा बोला, ऐसे ही दिखाए थे लोग है। ये कह रहे बाबा के साथ घूम घूम क्यों बेकार करता है जीवन जिंदगी है? इधर आओ, देखो इस मकान जो है तुम्हारा है? और देखो एक सुंदर लड़की, ट्रेंड ऑफ लड़की था, उसको तो बोला देखो देख कितना सुंदर ही लड़की है। और लड़की भी थोड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी बस। अरे बेकार क्यों करता समय जिंदगी बेकार बिता रहा बाबा के साथ में? इधर आओ, घर में रहो, ये शादी कर लो, लड़की है, इतनी धन तुम्हारा है, बालान से, यहाँ रहकर प्रेम से आनंद लूटो, इंद्रिय तृप्ति करो। तो काला कृष्णदास क्या किया है? महाप्रभु के साथ सोया उधर, रात में उठकर भाग गया, महाप्रभु को छोड़ के भाग गया उधर, धन और स्त्री के लोभ में वहां उठ के भाग गया है। हम तो बोलते ही कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल जो आता तो फिर वो कुछ दूसरे हो जाता है। हम ऐसे रातारात प्रहलाद महाराज या नामाचार्य हरिदास ठाकुर जैसी स्थिति में आना इतने आसान नहीं है। लेकिन जानना चाहिए कि जीवन के लक्ष्य यही है। जीवन का लक्ष्य क्या है? और हमें माया की जो आकर्षण से बचना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि एनेछी औषधि माया नाशिवार लागे। हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। ये माया को नाश करने के लिए विशेष मेडिसिन में लेकर आया हूं। कहां से लेके आया हूं? कहां से लेके आया? मेडिसिन कहां से आया है? गोले करो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम संकीर्तन ये भौतिक जगत के ही कोई वस्तु नहीं है।
कहां से लेके आए हैं इसको? गोलोक वृंदावन से ही धरा पर लेकर आए। प्रेम नाम संकीर्तन महाप्रभु ने लेकर आए और वितरण कर रहे हैं। इसको वितरण कहे कि इसको ले लो, क्योंकि कलियुग का जो प्रारंभ हो रहा था, कलियुग के सारे लक्षण को देखकर नारद मुनि जो मर्त्यलोक में भ्रमण करने के लिए आए और कलियुग के सारे लक्षण को प्रारंभ हो गया देखकर, परीक्षित महाराज भी देखे थे साक्षात कलि क्या करता था। क्या करता था? गाय को, सॉरी एक बैल को, तीनों टांग को तोड़ चुका था, तीसरे एक ही टांग में का बेचारा धर्म खड़ा था। तप शौच दया समाप्त हो चुकी है संसार में, केवल सत थोड़ा बचा हुआ। और नारद मुनि भी भ्रमण करते करते भी ऐसी स्थिति को देखे कि कलियुग के सारे लक्षण अभी समाज में व्याप्त हो गया, तो उन्होंने बड़े दुखी होकर संग कलिहत मनुष्य के उद्धार के उपाय को सोचते हुए कि कैसे से कलियुग में प्रायण अल्पायुष सभ्य कलु अस्मिन जुगे जना मंदसु मंदमतयो मंद भाग्य उपादृत। कलियुग के मनुष्य की मति बड़ा कलुषित हो चुका है और दुर्भाग्य है। मंदसु मंदमतय और अल्पायुष है, अल्पायुष सब कलु इस कलियुग में सभी अल्पायुष है, अभागे हैं, मति कलुषित हो चुका है। ऐसे स्थिति में कलियुग के मनुष्य ना ध्यान कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना विग्रहों की अर्चना ठीक ठीक से मंत्र उच्चारण के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े सोचे उन्होंने। भागवत में है, यदि वो कहा गया कि इसलिए कृते च ध्यायते विष्णु तृतयांग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्यायांग कलौ तत् हरिकीर्तनात्। कलियुग में केवल हरिकीर्तन। नारद मुनि इसलिए बड़े दुखी होकर अपने पिताजी के पास में वापस गए। कौन पिताजी उनके? ब्रह्मा जी को जाकर पूछे, पिताजी कलियुग की मनुष्यों की स्थिति में देखकर आया, कली अभी प्रवेश कर चुका है, तो कलिहत मनुष्य की उद्धार कैसे होगा? ये लोग तो ध्यान कर सकते हैं ना, यज्ञ कर सकते हैं ना, विग्रहों की अर्चना में भी मंत्र उच्चारण के साथ है, इसमें भी सफलता के साथ पंचरात्र की विधि से पूजा करना भी इनसे संभव है। कोई यज्ञ करने के लिए योग्य है कि नहीं पहले से ही पता लग जाता। किससे? यज्ञ में अग्नि को आवाहन करना है, अग्निदेव स्वयं आवाहन से मंत्र उच्चारण करने से अग्निदेव प्रकटित होते हैं। इनको ये जरूरत नहीं पड़ता क्या माचिस या लाइटर ऐसे लेके यज्ञ लगाने की जरूरत नहीं है। वैदिक युग में जो यज्ञ होता था, जो योग्य ब्राह्मण होते यज्ञ अग्निदेव को आह्वान करते थे मंत्र उच्चारण के साथ, अग्निदेव प्रकट होते थे। कलियुग में इसको संभव नहीं है। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि पिताजी ये कलिहत मनुष्य कैसे उद्धार होंगे? कलियुग की प्रारंभ हो गया, कलियुग के सारे लक्षण तो मैं देखकर आया हूं धरा पर। वैष्णव पर दुख में दुखी होते हैं। नारद मुनि ने दुखी होकर जो अपने पिताजी को ऐसे प्रश्न पूछे, तभी कलिसंतर उपनिषद में श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक कहा गया। ब्रह्मा जी ने कहे, हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेइव गतिरन्यथा। इस कलियुग में जो कलिहत मनुष्यों को कली के प्रभाव से मुक्त करके भगवत धाम तक ले जाने के लिए एकमात्र उपाय है। क्या उपाय? हरि के नाम और हरि के नाम उच्चारण व जप और कीर्तन के माध्यम से इनकी उद्धार हो सकता है। इति षोडशकम नामना कलौ कलमसनाशनम ना तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने कहे कि देखो सारे वेद में हाथ में पकड़ के रखा हूं, सारे वेद को ढूंढते ढूंढते सभी में उपाय देख लिया। इस कलियुग में कोई दूसरी उपाय नहीं है, नहीं कोई दूसरे उपाय नहीं है, दूसरे उपाय नहीं है। इसलिए 3 बार कहा गया। क्या उपाय है? हरे नाम एव केवलम। वो कहे कि सारे वेद पुराण उपनिषदों को मैं ढूंढ कर देखा, इस कलियुग मनुष्यों के लिए एकमात्र गति है ये 16 शब्द और 32 अक्षर की जो ये महामंत्र है। क्या महामंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के उच्चारण के अलावा
कोई दूसरे गति इस कलियुग में नहीं है। चाहे आप सोचते कि नहीं नहीं मैं बड़ा पंडित हूं, थोड़ा और कुछ कर लूंगा शास्त्र, लेकिन ये इस कलियुग के लिए रीति नहीं कहा। कलियुग के लिए एकमात्र गति है कि हरिनाम का संकीर्तन करना। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, चैतन्य भागवत में इसलिए कहा गया कि मध्य खंड में 23वें अध्याय की 76 श्लोक से लेकर 78 श्लोक में गौरांग महाप्रभु स्वयं कहते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को उद्देश्य करके वो संबोधित करते हुए कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम एई महामंत्र, इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध, इहा हईते सर्व सिद्धि हईबे सबार, सर्वक्षण बोल इथे विधि नहीं आर। महाप्रभु ने कहा, क्या कहा, ये 16 शब्द 32 अक्षर वाला ये मंत्र आपको दिया है, इस मंत्र को क्या कहते हैं, महामंत्र। महाप्रभु ने कहे कि ये महामंत्र में आपको अर्पण किया। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, महाप्रभु ने कहे कि यही महामंत्र तुमको बताया, इससे बड़ा मंत्र है संसार में और कोई भी मंत्र नहीं है। इसलिए यह जप गिया सबे करिया निर्बंध, इसलिए सब लोग जाकर विधि पूर्वक निष्ठा के साथ इसी मंत्र की जपा करो, इसी मंत्र की कीर्तन करो। यह हईते सर्वसिद्धि हईबे सवार, आपको सभी प्रकार के सिद्धि प्राप्त हो सकता है केवल इसी हरे कृष्ण महामंत्र की जप तथा कीर्तन करने पर, सभी प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त होगा। सर्वक्षणे बोले थे विधि नहीं यार, हरे कृष्ण महामंत्र को आप किसी भी समय में बोल सकते हो, इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। किसी भी समय में, खाने के समय में, सोने के समय में, यदि आप बाथरूम में भी है तब भी हरे कृष्ण मंत्र माने हरे कृष्ण भगवान के नाम ले सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते, लेकिन गायत्री नहीं जप सकते। बाथरूम में जप सकते गायत्री नहीं। गायत्री मंत्र जो है तो फिर उसको अब शुद्ध होकर पवित्र होकर एकांत स्थान में बैठकर निष्ठा के साथ गायत्री जपा की जाती है। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए कोई विधि नहीं है। यह जप गिया सबे करिया निबंध, यह हईते सर्वसिद्धि हईबे सवार, सर्वक्षणे बोलो थे विधि नहीं यार। सर्वक्षणे बोलो, किसी भी समय में, सोने के समय में, खाने के समय में, चलने के समय में, किसी प्रकार के कार्य करते किसी भी समय में सदा हरिनाम महामंत्र की जप और कीर्तन बस सब समय महामंत्र उच्चारण किया जा सकता है। कहा कि महाप्रभु ने जब पुरी में रहते थे कि बालक था, छोटा बालक महाप्रभु की सेवा करता था, 7-8 साल के एक बालक था, उसका नाम था गोपाल। क्या था उसका नाम? गोपाल। प्रभु महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे उस बालक के, क्योंकि सबको वॉलंटियरली बहुत सेवा करने के लिए, इसको साधु सेवा करने में बड़े उत्साह था। तो एक बार महाप्रभु ने कहीं गए, बाथरूम के लिए अशौच स्थान में गए, उन्हें जीभ को ऐसे काट के रखे थे ऐसे दांत में। तो बोला कहते वो महाप्रभु जब आए तो कुछ ये बोलता था, महाप्रभु कुछ और उत्तर नहीं दे रहे थे। बात में कही कि आप ये क्यों जीभ को क्यों काट के रखे से? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं अशौच स्थान में जा रहा हूं, अशौच स्थान में जो जा रहा हूं तो ये जो हरिनाम लेने का प्रवृत्ति मेरे ये हो चुका, ये बलात्कार से सब समय जिह्वा से उच्चारण होते रहता है। क्या? हरे कृष्ण। मैं नहीं चाहने पर भी हरिनाम अपने आप नृत्य करते हैं जिह्वा में, बलात्कार से नाचते हैं। तो इसलिए ये अशौच स्थान में से भगवान के नाम लेना ठीक नहीं है, उसमें मौन रहना चाहिए। तभी गोपाल ने कहा कि अच्छा महाप्रभु, तो मृत्यु तो किसी भी समय आ सकता है, कमल दल जल जीवन टलमल, किसी भी समय में मृत्यु आ सकता है। तो आप अशौच स्थान में जाकर यदि वहीं पर कोई मर गया और उसमें भगवान के नाम नहीं लेगा तो उसका क्या होगा गति? महाप्रभु ने कहा कि गोपाल तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसका समाधान भी
मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान के नाम इसलिए शौच स्थान और अशौच स्थान किसी भी समय में लेना चाहिए है? विधि नहीं यार, इसमें कोई विधि नहीं है, किसी भी समय में नाम लेना चाहिए। महाप्रभु कहे कि देखो तुम भी मेरा एक गुरु बना, इसलिए तुम्हारा नाम आज से क्या रहेगा, गोपाल गुरु है? बात में हमारे संप्रदाय में महान आचार्य बने हो तो गोपाल गुरु नाम रहा। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि यह होते सर्वसिद्धि होइवे सबार सर्वक्षणे बोलो इथे विधि नहीं यार, कोई विधि नहीं। आप इसी नाम को किसी भी समय में उच्चारण कर सकते हो है? कोई कहते कि नहीं महाप्रभु ने ये मंत्र था इसको उल्टा दिए, पहले हरे राम 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 हरे हरे था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे था। कोई स्मार्त ब्राह्मण इसकी क्रिटिसाइज करेंगे कि ये तो वैदिक मंत्र को ये कैसे है उच्चारण करते, कहीं भी कैसे उच्चारण करते, विधि नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु ने इसको उल्टा दिया, पहले हरे कृष्ण और बाद में हरे राम। चाहे पहले कृष्ण बोलो कि बाद में राम बोलो, बात एक ही है। वाल्मीकि ने राम भी नहीं बोला, नहीं क्या बोला था, उल्टा बोला ना, मरा 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 मराम हो गया है। लेकिन ऐसे मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र कई जगह पर शास्त्र में पहले कृष्ण को बता गया, पहले बाद में राम बताया, कई जगह पर पहले राम, कई जगह बाद में कृष्ण। लेकिन कैसे भी बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है? इसकी बात महाप्रभु ने श्लोक को कोट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कली कलमसनासनम नात परोतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। यही श्लोक नाम बोली लय महामंत्र 16 नाम 32 अक्षर यही तंत्र। महाप्रभु ने कहे कि मंत्र के 16 अक्षर हैं और 16 शब्द और 32 अक्षर है। और इसी मंत्र को जो जप करेगा कीर्तन करेगा उसके सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगा, कैसे भी जपो है? जो अपराध के साथ जपेगा उसके सारे भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाएंगे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने नाम की महिमा को व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, जो अपराध के साथ में नाम लेगा उसको क्या मिलेगा? आप कहेंगे हम तो अपराधी के साथ नाम ले रहे हैं, नहीं, अपराध के साथ नाम लेने से भी सारे भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाते हैं। जो अन्य यज्ञ महान बड़े बड़े यज्ञ करके ही जो सिद्धि प्राप्त नहीं होता है, जो चीज को प्राप्त नहीं कर पाते, केवल अपराध के साथ नाम लेने से उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त हो जाते हैं। अपराध के साथ नाम लेने से, आभास नाम लेने से मुक्ति प्राप्त होता है। नामाभास अजामिल वैकुंठ के लारे, शुद्ध नाम लेने से भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त होता है। निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। अपराध शून्य होकर जो हम नाम लेते तो भगवान के चरण कमल में प्रेम प्राप्त होता। लेकिन जो अपराध के साथ भी नाम लेता उसकी क्या नुकसान है? वो भी नुकसान नहीं है। यदि अन्य उपाय में हम जो भौतिक चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता है। वो यज्ञ छोड़ के यदि कोई अपराध के साथ भी नाम लेता है फिर भी वो सिद्धि इसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करना, हमारा लक्ष्य है कि भगवान के चरण कमल में प्रेम प्राप्त करना, भगवान के चरण कमल में सेवा प्राप्त करना। तो इस सेवा को प्राप्त करने के लिए हमें निरपराध होकर नाम लेना जरूरी है। निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। लेकिन निरपराध नाम कैसे ले सकता है? कैसे निरपराध नाम लेंगे? विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। जो विषय के प्रति आसक्ति को छोड़कर भगवान के चरणारविंद में मति को स्थिर करके ही साधु संग में रहकर हरि नाम किया जाता है, तभी हम आस्ते 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 शुद्ध स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। साधु संगे हरि नाम यही मात्र चाहिए, जगत जिनिते यार कोनो वस्तु नहीं है। नाम बिनु आर किछु तो नहीं 14 ब्रह्मांड माझे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि 14 ब्रह्मांड के बीच में सबसे बड़े जो मूल्यवान वस्तु है वो क्या है? हरि नाम। और हरि नाम के को कैसे शुद्ध उच्चारण किए जा सकता है कि ना? वैष्णव के संग में रहकर, साधु संगे हरि नाम, साधु की संगति में रहकर जब हरि नाम को
लिया जाता है। आस्ते आस्ते हम अपराध के स्तर से आभास स्तर, फिर आभास स्तर से शुद्ध नाम लेने में योग्य बनते हैं। यही जीवन के लक्ष्य हैं। और इसलिए किसी भी स्थिति पर हरे कृष्ण महामंत्र को लेने के लिए कोई रुकावट नहीं है। महाप्रभु ने हमको आदेश दिया कि किसी भी स्थिति पर, किसी भी समय पर विधि नहीं आर, स्थान काल निर्विशेष में किसी भी समय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परंगजे। इस कलि युग में केवल दोष ही दोषों की सागर है, समुद्र के समान दोष ही भरा हुआ है। लेकिन फिर भी है महाराजन, एक महान गुण फिर भी है, वो है भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन के माध्यम से कलियुग की मनुष्य वो सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, जो सिद्धि कुछ सत्ययुग के लोग तपस्या करके, त्रेतया में यज्ञ करके, द्वापर में विग्रहों को अर्चना करके जो सिद्धि को प्राप्त कर सकते थे, उस सिद्धि को इस कलिहत मनुष्य कैसे प्राप्त करेंगे? केवल नाम संकीर्तन के माध्यम से। इसलिए कहा गया कि हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान नाम के रूप में अवतीर्ण हुए इसी युग में। नाम और नामी दोनों अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्न त्वाम नाम नामीन। नाम और नामी दोनों अभिन्न है। पद्म पुराण से कोट करके भक्ति रसायन सिंधु में इसको कोट की जाती है कि ये दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। किसमें? भगवान और भगवान के दिव्य नाम में नाम और नामी दोनों अभेद है। बरंग नाम की जब नामी की चरण में अपराध होता तो किससे हम उद्धार हो जाते हैं? नाम कीर्तन करने से है। भगवान हरि के नाम की शरण में आकर हम नामी के चरण में अपराध से भी मुक्त हो जाते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। इसलिए कलि युग में नाम की महिमा विशेष है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसी हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार पूरा विश्व में किया है। इसको इस्कॉन मूवमेंट कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में आंदोलन कहते हैं। संक्षेप में इसको भी क्या कहा जाता है? हरे कृष्ण आंदोलन। कोई हरे कृष्ण वाले कहने से भी लोग समझ जाते हैं ये हरे कृष्ण वाले हैं। क्या कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार इसी महामंत्र की उच्चारण करने के लिए ही गौरांग महाप्रभु हमको सलाह देते हैं। और इस नाम कीर्तन के माध्यम से ही हम आस्ते आस्ते उस स्तर को प्राप्त करेंगे। कौन सा स्तर को? प्रहलाद महाराज के स्तर को, कि सदा भगवान को भी स्मरण कर सके। नाम कीर्तन करने से ही, श्रवण कीर्तन करने से ही हरि नाम के, फिर हम आस्ते आस्ते भगवान को, क्योंकि नाम में ही सभी छुपे हुए हैं। नाम में ही भगवान की रूप, भगवान की गुण और भगवान की लीला सब छुपे हुए हैं। जब आस्ते आस्ते नाम लेने में, शुद्ध भाव से नाम लेने तक भगवान के रूप सामने आते हैं। वो नाम में ही छुपे कर रहे हैं। जब हम अपराध से मुक्त होकर नाम लेना प्रारंभ करते हैं तो फिर भगवान के रूप, फिर उनकी गुण, फिर उनकी लीलाएं प्रकट होती हैं। वृंदावन के गोस्वामी लोग ने जब भगवान के नाम लेते थे, इनको क्या प्रकट होते थे? सामने लीलाएं प्रकट होते थे। बहुत उन्नत स्तर है परमहंस की स्थिति पर। जब अपराध शून्य होकर नाम लेंगे, सब कुछ हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। नाम में ही सब छुपे हुए हैं। तो इसलिए नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। और कलिहत मनुष्यों के लिए यही एकमात्र उपाय सभी वेदों में, सभी पुराणों में, उपनिषदों में कहा गया है। ना तो परोतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय ही हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? समय हो चुका, समय 9 बजे तक क्लास होता ना क्या? समय हो चुका है। कोई किसका प्रश्न है? महाराज, जैसे हरिनाम लेने से हम देख सकते हैं जो अमोघ तो महाप्रभु को बहुत निंदा किया,
तो कैसे फिर उसको उद्धार किए? महाप्रभु ने क्यों? वो तो निंदा कर रहा था। अभी हरिनाम ले रहा था, वो तो ले रहा था ना, कौन? सर्वभौम भट्टाचार्य। हरिनाम लेने से पाप नष्ट हो जाता ना, क्या बोल रहे हो? लेकिन अमोघ बहुत अपराध किया था ना। अच्छा, अमोघ की बात निंदंती दृष्टि। हाँ, तो अमोघ तो भक्तों को निंदा कर रहा था, गाली दे रहा था सब, तो उसको कैसे महाप्रभु ने ये किए? अमोघ को महाप्रभु ने कैसे उद्धार किया? क्योंकि वह किसका जामाता किसका था? सर्वभौम भट्टाचार्य का है। क्योंकि भक्त को जो भगवान रखते थे उनके संबंध में जो क्षेम वहन करते हैं, तो उस भक्त की जितने भी संबंध सबको रक्षा करते हैं। क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ में तो उसके संपर्क था है? और कोई साधारण व्यक्ति को ऐसे नहीं उद्धार करते हैं। क्योंकि वो सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ कैसे भी हो उनके साथ जुड़ गया था। किनके साथ? सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ है? भक्त के घर में जो रहने वाले कोई पापी हो कि तापी हो कि कुत्ता बिल्ली सब उद्धार हो जाते हैं यदि वो भक्त के साथ संबंधित है। वो शिवानंद सेन का कुत्ता था, इसलिए महाप्रभु उसको उद्धार कर दिया। महाप्रभु ने शिवास ठाकुर को कहा कि शिवास, तुम्हारे घर में जो कुत्ता बिल्ली जो दास दासी ये सब मुझे प्रिय हो। मुसलमान था कि दर्जी? मुसलमान था। वो क्या करता था? शिवास ठाकुर का कुर्ता माने जो उनका कपड़े से वो सिलाई करता था। इसलिए महाप्रभु ने जाकर उसको दर्जी को भी दर्शन देकर उसको भी उद्धार कर दिया है? वो जबन था, गोमांस खाने वाला, क्योंकि शिवास ठाकुर की सेवा में था। इसलिए महाप्रभु ने उसको भी जाकर उद्धार किया। किसको? उस मुस्लिम दर्जी को भी उद्धार कर दिया। तो इसलिए छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छकेवा। किसी ना किसी कारण से यदि हम वैष्णव की सेवा में लगे हुए हैं, वैष्णव के साथ में हमारा संपर्क जुड़ा कर रखे हैं, जुड़े हुए हैं, फिर भी हम उद्धार हो जाते हैं। भगवान उद्धार कर लेते हैं यदि कोई वैष्णव के साथ में अपने संपर्क जोड़कर सेवा में लगा रहता है। तो अमोघ ईर्षालु होने पर भी, क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य की जामाता था और सर्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी दोनों इसको अभिशाप देते थे चाहे हमारा लड़की साठी रांडी हो जाए, रांडी का अर्थात विधवा हो जाए हैं, ये ऐसे जामाता हमको नहीं चाहिए और वो बीमार पड़ा तो बोलते अच्छा हुआ, मर जाए, ऐसे मरना अच्छा है। लेकिन महाप्रभु जानते थे कि ये तो ऊपर से बोल रहे हैं लेकिन अंतःकरण में इनको दया है उसके प्रति। उनकी लड़की को शादी दिए हैं उसके साथ, बेचारा उसका लड़की भी रो इसलिए महाप्रभु ने आकर उसको उद्धार किए हैं। उसको आकर क्यों जानते हैं कि जीवात्मा असली रूप में कोई पापी नहीं होता है। केहू माने केहू ना माने सभी तार दास, जेहू ना माने अपना गुणे से ही जाए नाश। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, सभी तो कृष्ण की नित्य दास है। लेकिन पतित पावन गौरहरि भक्त वत्सल है, भक्तों को आनंद देने के लिए कभी कभी ऐसे लीलाओं को प्रकट करते हैं। लेकिन आप ऐसे यदि इमिटेशन हम भी करेंगे कि हम भी ऐसे, हमको महाप्रभु नहीं उद्धार करेंगे। तो उसको उद्धार किए किसके लिए? ये संबंधित था, सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ उसका संपर्क जुड़ा हुआ था। आपको उद्धार करेंगे किस लिए? आप किसके साथ जुड़े हुए हो? इस्कन की भक्तों को प्रभु ने महाप्रभु ने रखे, उद्धार करेंगे। किस लिए उद्धार करेंगे? किसके साथ जुड़े हुए हैं? प्रभुपाद जी के साथ हैं? नहीं तो महाप्रभु कहे कि 64 माला नहीं जपने से मैं नहीं उद्धार करता हूं किसको। लाखपति नहीं होगा तो उद्धार नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभुपाद ने कहे कि चलो 16 माला जपा करो, मैं तुमको जमींदारी ले रहा हूं। इसलिए जो उनके शुद्ध भक्त जो संकल्प किए हैं तो उसको टालते नहीं है भगवान, भक्त के वचन को टालते नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद, आपने नाम स्मरण के ऊपर अत्यंत सुंदर व्याख्या दी है। महाराज जी, जिज्ञासा छोटा सा है, जैसे हमारे जो संप्रदाय है, प्रामाणिक संप्रदाय 4 माना जाता है, तो उसमें भी आचार्य जो है वो हमारे शास्त्र के आधार पर प्रचार करते हैं, और जो प्रामाणिक परंपरा नहीं है वो तो दूसरे सब मंत्र का जप करते हैं। वो तो उनको हम श्रेय नहीं दे सकते। लेकिन हमारे जो आचार्य परंपरा से जो है अलग, जैसे बल्लवाचार्य हुए, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, सब अलग अलग संप्रदाय है, एक ही शास्त्र के ऊपर आधारित है। जैसे आपने बताया कि नारद मुनि बहुत धरा पर सारा। तो प्रश्न क्या आपका? प्रश्न यही है कि जैसे
ब्रह्मा जी ने पूरे शास्त्र को 3 बार रिपीट देखने के बाद उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र के सिवा और कोई उपाय नहीं है कलियुग के जो प्रजा के लिए। हाँ। तो फिर दूसरे जो संप्रदाय है वो अलग अलग मंत्र क्यों बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के सिवाय? वो भी प्रामाणिक आचार्य संप्रदाय में भी हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते हैं, लेकिन वो ना पहले राम बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र प्रत्येक संप्रदाय जपा करते हैं। केवल निम्बार्क संप्रदाय में उन्होंने कहते कि राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे कृष्ण मंत्र इसमें कोई अंतर नहीं, अर्थ सेम है। लेकिन वो निम्बार्क आचार्य महान आचार्य तो निम्बादित्य आचार्य, तो उन्होंने इस मंत्र दिया है, तो इसको भी प्रामाणिक उनके संप्रदाय में माना जाता है। ऐसा क्यों है महाराज? यही प्रश्न है कि जब शास्त्र क्लियरली बता दिया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहीं पर हरे कृष्ण पहले बता गया, कहीं पर हरे राम पहले बता गया। मैं बताया ना इस बात को जी, लेकिन जगह पर पहले हरे राम बता गया, कई जगह पर पहले हरे कृष्ण बता गया। वो सेम चीज है। तो लेकिन वो उसी मंत्र को श्री संप्रदाय वाले उसी को जपते हैं, रुद्र संप्रदाय उसी को जपते हैं। केवल निम्बार्क वाले कभी कभी क्या जपा करते हैं, जपते तब उन्होंने हरे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो सेम हरे कृष्ण मंत्र के साथ उनके कोई अंतर नहीं है। और प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा दी गई है तो उसको वो संप्रदाय में प्रामाणिक माना जाता है। उनके निम्बार्क आचार्य ने ये मंत्र दिया है। तो लेकिन दोनों हरे कृष्ण और मंत्र का अर्थ जो सेम है, उन्होंने कहा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें। हरे राम बोलते तो फिर कंफ्यूज, कोई बोलता कि राम का अर्थ परशुराम, कोई बोलता कि राम का अर्थ बलराम, कोई बोलता कि अयोध्यापति राम का अर्थ क्या है। तो इसलिए निम्बार्क आचार्य उसको क्लियर कर दी कि राम का अर्थ है क्या, श्याम। राम का अर्थ यह दूसरा अर्थ नहीं है। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। सिर्फ कृष्ण के चरण में मति को स्थिर करना है। श्री जीव गोस्वामी ने भी कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र में जो हम कहते कि हरे राम, ये राम का अर्थ राधिका रमण श्याम, राधा को रमण करने वाले जो राम है, हमें कृष्ण भक्त उनको इसी प्रकार चिंतन करना चाहिए। हरे राम कहते हुए भी किसके चरण में मति रखना चाहिए, कृष्ण के चरण में। इसलिए कभी कभी कंफ्यूज हो सकते, तो उन्होंने आचार्य सीधे कहे कि क्लियर कर दिए कि बोले नहीं, कृष्ण ही कृष्ण, केवल कृष्ण। तो इसलिए मेन बात है कि नाम संकीर्तन है, भगवान के नाम लेना, और उसमें कुछ जो नाम विशेष में भगवान की लीलाओं के साथ संबंधित है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। नाम में भी मुख्य नाम और गौण नाम है। मुख्य नाम जो नाम भगवान की लीलाओं के साथ, ब्रज लीलाओं के साथ जो नाम जुड़े हुए हैं उन नाम को मुख्य नाम कहा जाता है। जो भगवान के ऐश्वर्य के साथ जो नाम है उनको गौण नाम कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर उनको व्याख्या करते हैं। लेकिन हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की जप तथा कीर्तन करना हमारे आचार्य जी प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई है, इसी को स्वीकार करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।